Good morning everyone. Now we are going to start the content number 5 and the content number 5 is interest on capital. आज हम कंटेंट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और कंटेंट नंबर 5 का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो उससे पहले हम लोग इसका बेसिक नॉलेज ले लेंगे। पहले बेसिक नॉलेज ले लेंगे। सपोज़ एक पार्टनर ए है और उसका जो बिज़नेस है वो फर्म है, यानी ये ए है और ये ए का बिजनेस है। ए ने अपने खुद के बिजनेस में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। ए ने अपने खुद के बिजनेस में 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। यानी ये 50,000 रुपये फर्म को मिल रहा और ये 50,000 रुपया ए जो है अपने फर्म को दे रहा है। यानी ए के पास से 50,000 जा रहा है और बी के पास 50,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ गौर करना कि ये जो फर्म है इस 50,000 रुपये के ऊपर, ये फर्म जो है ये 50,000 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट, ये क्या है, ये 50,000 कैपिटल है, जो कैपिटल ए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है और ये फर्म जो है इस कैपिटल के ऊपर यानी 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा कि ए को 50,000 के ऊपर फर्म से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ए को अगर इंटरेस्ट फर्म से मिलेगा तो उसके लिए क्या है, इनकम है। और इस 50,000 के ऊपर अगर फर्म इंटरेस्ट दे रहा है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली कौन देगा और किसे मिलेगा, ठीक है। अब आगे स्टूडेंट हम लोग ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली निकाला किस पे जाता है। तो यहाँ पे देखना हमने स्टार मार्किंग किया हुआ, क्या लिखा है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा कैपिटल के कौन से बैलेंस पे निकाला जाता है, ओपनिंग बैलेंस पे। अगर क्वेश्चन में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का नहीं दिया हुआ, देखो यहाँ हमने नोट किया हुआ कि इफ़ ओपनिंग कैपिटल नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन वी फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होगा तो हमें ओपनिंग कैपिटल पहले निकाल लेना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन में सारा डिटेल्स दिया होगा आपको। क्लोजिंग कैपिटल यानी ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग पार्टनर्स का जो ड्राइंग है वो ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करने के बाद अगर वो पार्टनर फिर से दोबारा बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसे हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, वो माइनस करेंगे। अब बिजनेस का जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो भी माइनस करेंगे। यानी क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड होगा, एडिशनल कैपिटल लेस होगा, नेट प्रॉफिट लेस होगा। ये सारा ऐड लेस होने के बाद जो लास्ट अमाउंट है वो मेरा क्या निकल गया, ओपनिंग कैपिटल। हमने बताया था कि ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्लियर हो गया। अब इसके बेसिस पे हम एक एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं, इसको गौर से देखना। ये एक एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास पीरियड जो है वो कैलेंडर ईयर है, जनवरी टू दिसंबर, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना है, 12 मंथ्स का ये पीरियड कितना है, 12 मंथ्स का कैलेंडर ईयर। और यहाँ पर एक पार्टनर है जिसका नाम है राम। राम ने 1 लाख रुपया अपने बिजनेस में 1 जनवरी 2020 को लगाया। फिर वो क्या किया कि उसी साल 1 जुलाई 2020 में 50,000 रुपया और लगाया, यानी इंट्रोड्यूस किया, यानी एडिशनल कैपिटल इसको हम बोल सकते हैं। फिर 1 अक्टूबर 2020 को राम ने क्या किया, 30,000 रुपीज़ अपने खुद के बिजनेस से विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट बना लिया है पीरियड का। ये है जनवरी महीना और ये है दिसंबर। ये जनवरी से दिसंबर तक का टोटल 12 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है। तो अभी इस चार्ट पे हमने ये जो क्वेश्चन मेंशन किया वो इसको हमने इंडिकेट कर दिया कि 1 जनवरी को उसने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया एज ए कैपिटल। फिर 1 जुलाई को क्या किया था, उसने 50,000 रुपये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। और 1 अक्टूबर को क्या किया था, इसने विड्रॉ कर लिया था कैपिटल पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन देखो स्टेप नंबर 1 है, ध्यान से देखना है स्टूडेंट। 1 जनवरी में उसने 1 लाख रुपया लगाया, तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी इतने महीने तक उसका कैपिटल कितना रहा, 1 लाख रुपये। उसका कैपिटल में चेंजेस कब आ रहा है, 1 जुलाई से। तो यानी जून तक का जो इंटरेस्ट होगा वो किस अमाउंट पर निकलेगा, 1 लाख में। स्टेप नंबर 1 में 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था
10% था, 10% हमने कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला? 10,000। ये तो निकल गया जून तक का इंटरेस्ट। अब जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर से वो चेंजेस आ रहा है कैपिटल में, क्योंकि 30,000 वो विड्रॉ किया था पर्सनल यूज़ के लिए। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक का पीरियड हम लोग निकालेंगे। 10% कितना हो जाएगा? 1,50,000। क्यों? क्योंकि 1 लाख में 50,000 अगर वो 1 जुलाई को लगाया तो उसका कैपिटल अब बढ़ के कितना हो गया? 1.5 लाख। उसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 15,000। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में अक्टूबर में विड्रॉ किया था तो उसका कैपिटल इससे पहले कितना था? अक्टूबर से पहले 1,50,000। 1,50,000 में अगर 30,000 विड्रॉ कर लिए तो उसका कैपिटल अब कितना है अक्टूबर से? 1,20,000। उसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 12,000। तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे आप मंथ जरूर मेंशन कर लेना। कितना मंथ लोगे? जनवरी से लेकर जून तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी यहाँ पर कर लेना 6/12। यहाँ पे कितना करोगे? जुलाई से सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स, 3/12। यहाँ कितना कर लोगे आप? यहाँ करना होगा आपको अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स, 3/12। यानी आप सिंपली इसको निकाल लो 6/12, यानी सीधा ये हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5,000 रुपीज़। ये हो जाएगा 3/12, 3 4 ज़ा 12, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 3,750। और ये भी हो जाएगा 3/12, यानी 3,000। यानी हम बोल सकते हैं ये टोटल 11,750 मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। ये पीरियड अब हमेशा याद रखना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।